माल जाए कि मालिक, इस बात पे आ जाओ। पहले माल जाएगा कि मालिक जाएगा? कथा प्रारंभ हो गई है, यहीं से कथा का शुभारंभ है। शिव पुराण। आपको मालिक की चिंता है कि माल की है? बोलो साहब, मार साहब काहे की चिंता है? माल की है? मालिक की कहीं चिंता कौन? मेरा माल न चला जाए, मेरे गले में पड़ा है, मेरी अटैचिंग पड़ा है, मेरे डिब्बे में पड़ा है, माल न चला जाए, पर अपने खुद का ठिकाना है कि मुंह को मालिक हो। मुंह नहीं सली जाऊं यो तो नहीं हो शो, यो नहीं सला यो तो के भी नहीं जागा। आज तक नहीं क्यों है वड़ाबा सलिया तो कहीं नहीं क्यों गणा करा के तो डब्बा बंद का बंद पड़ रही न गणा करा यूं मणि ने बेटा है क्या कई बात कर रहा अपने रो 3 पीढ़ी थी निकालता ना कई बात नहीं सीधी पूर्वजा ने रखी है वो अंदर रहेगा, माल यहीं रह जाएगा और मालिक अलविदा कह जाएगा। इसलिए आप ध्यान देना, माल के साथ में पहले मालिक की चिंता कर लेना। कौन मालिक की बात कर रहे हैं हम? थोड़ी उस मालिक की चिंता कर लेना। इस माल के अगर मालिक हम हैं तो हमारा मालिक कौन है? हे महादेव, हर हर। हाथ ऊंचा नहीं कर रहे आपने उसी ने ऊंचा करा अश्विनी में के माल से ऊपरा चल जाए, कहीं नहीं जाएगा, कोई गले का भी नहीं जाएगा, किसी चीज का कोई कहीं माल नहीं जाने वाला। हर हर महादेव। इस महादेव की बड़ी कृपा है संतो। माल और मालिक, तो माल के लिए दुनिया आंधा धुंध दौड़े, दिन देखे ने रात देखे, आनत करे आदमी कुएं में गिर जाएगा, करेट लग जाएगा, कोई उसको होश नहीं है। क्यों? पिलाना, जल्दी से पिलाओ। कितनी दौड़ धूप हो रही है, जाना है, लेट हो गया, पंप पे जाना है, दुकान पे जाना है, खेती में जाना है, अंधी दौड़ धूप चल रही है संतो, और एक क्षण लगा, एक मोड़ पे सामने से गाड़ी आई और तेरा माल वहां का वहां रह गया और मालिक सीधा चला गया। कोई ज्यादा इस संसार जगत के तत्व में नहीं। आप घर घर की कहानी देखो, रोज तो दिमाग खराब है। अच्छा बताओ, कोई का दिमाग खराब नहीं? बहुत सारे हमने होटलों पे देखे जो बना के बोली का ठिकानों पर उन्होंने कूदने ठिकानों पर टूटी जाए ना माला कहीं प्रेम की, टूटी जाए ना। हम रोज ही तो गाते हैं, ये पूरी नगरी की एक माला बनी है, ये टूटनी नहीं चाहिए। अपने परिवार की माला टूटनी नहीं चाहिए, अपने शिव पंचायत की ये माला बिखरनी नहीं चाहिए। टूटी जाए ना माला कहीं प्रेम की, टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, टूट जाए ना माला तेरे रूप की, टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, अनमोल मोती बिखर जाएंगे, अनमोल मोती बिखर जाएंगे, अनमोल मोती बिखर जाएंगे। ध्यान कर लो जरा उस मालिक का, ध्यान कर लो उस मालिक का, ध्यान कर लो जरा तुम मालिक का, जरा ध्यान कर लो तुम जरा उस मालिक का। ये माल तुम्हारा तो रह जाएगा, ये माल तुम्हारा तो रह जाएगा। प्रेम कर लो तुम सदा परिवार से, प्रेम कर लो तुम सदा परिवार से, प्रेम कर लो सदा तुम
संत देखो, शिव परिवार कहते हैं इसको, खाली अकेला शिव नहीं कहा। क्या कहा है अपने टेम्पलेट में? देखो क्या लिखा है, शिव पंचायत, यानी शिव परिवार। तो क्या अकेले हैं क्या? जुड़े हैं कि टूट गए हैं? माला टूटे तो अच्छी लगे कि जुड़ी हुई अच्छी लगे? तो ध्यान रखोगे नहीं आप? मालिक का ध्यान ज्यादा रख लेना, माल का ध्यान थोड़ा कम कर देना। माल माल है, पर माल बड़ा है कि मालिक? अब आपसे ज्यादा इस शब्द पे ज्यादा जोर नहीं देंगे, ये विचार आप कर लेना। ये मालिक का ध्यान नहीं दे रहे, तब जाके खाली हाय 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 कर करके आदमियों के घर परिवार में लड़ाइया उपद्रव हो रहा, और वो चीज उसी जगह, कोई चीज कहीं नहीं गई, पर हाय हाय माल, हाय माल, माल माल करता हुआ मर जाता है, और मालिक भी याद नहीं आता। माल यहाँ छूट जाता है ना, मालिक वहां रह जाता है, और वो बीच में लटक जाता है। तो ऐसा काम नहीं करना है। अच्छा, एक श्री महापुराण कहती है, एक पापी गुण निधि की कथा थी। यज्ञ दत्त का पुत्र था, और उस पुत्र ने, अपने पिता ने 13 वर्ष की उम्र में उसका यज्ञ पवित्र करवाया, संस्कार दिया, ज्ञान दिया, पर कहीं बहुत अच्छा ज्ञानी बना, पर एक क्षण की संगति खराब हुई। ध्यान देना, देखो कितने क्षण में जीवन बिगड़ जाता। शिव महापुराण कहती है, एक क्षण की गलती हुई, उसका संग गलत हुआ, और कोई वो जुए के काम में लग गया। ब्राह्मण पुत्र था, जुआ खेलने लग गया। आप जानते हो जुआ? श्रीमद् भागवत महापुराण सुनी है ना आपने? क्यों हुआ महाभारत? ना देना दोष जुए को, विपत्ति तो सब पे आती है। ये जुआ खेलने का दोष कभी आप ऐसा मत सोच लेना, पांडवों के माथे मत दे देना, नहीं तो बात यहाँ लोग पकड़ लेंगे। और 5 पांडव विद्वान था, धर्मराज था, उन्होंने तो खेलिया ने भी नहीं खेला ना। सोनी जी इतना बड़ा ज्ञानी, स्वयं धर्म, नाम कितना ऊंचा, धर्मराज स्वयं धर्म है, और धर्मराज जैसे ने अगर जुआ खेला है, तो क्या आप और हम आम इंसान क्या जुआ नहीं खेले? देखो आप सुन जरूर लेते हो, पर उस शब्द पे अंदर नहीं जाते हो। तो ये बाहरी बाहरी की 5 पांडव उठाने जुओ खेलिया ने, द्रौपदी दाव पे लगे थी, तो ये तो सोचते कम से कम कि इतना बड़ा ज्ञानी महात्मा अगर जुआ खेले, तो फिर हमको क्यों ज्ञान दिया जा रहा है, ये उल्टा ज्ञान क्यों नहीं खेले? खेलेंगे हम तो। सोचो तो सही जरा, आप विचार तो करो। खाली अपने ऐसा थोड़ी है कि खाली हाथ दंती हुंडली नहीं है, काट ली ने, फिर ये कभी शीशा लेने जाऊंगे। बढ़िया 5 चीज की कथा आई थी, जुआ, मदिरा पान, अहिंसा, जो ऐसा है जगत में। तो कभी अपन विचार करें, इस धरातल पे बैठे, इस भारत भूमि पे, कुरुक्षेत्र में ये कांड हुआ है, और हस्तिनापुर नरेश के यहाँ पे ऐसा हुआ है, तो इसके होने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? ये शिव की कृपा है। आप ध्यान देना, ये शिव की कृपा रही। अंधा दृष्ट राज स्वयं आया। 5 पांडव कहाँ रहते थे? इंद्रप्रस्थ, और वहां से उनको बुलाया, और दुर्योधन ने कहा था, पिताजी ये 5 पांडव को आप ही बुला सकते हो, और इनको जुआ खेलना है हमारे साथ में। तो ये दृष्ट राज था जो गया था, और धर्मराज ने कहा था, ये हमारा कर्म नहीं है कि हम जुआ खेले। ये क्या कर्म है? क्या धर्मराज का कर्म है जुआ खेलने का? पर आप विचार कर लो, बड़े बुजुर्ग, आपसे संगति की कथा आ रही है, बड़े की आज्ञा मानने के लिए धर्मराज ने सोचा मैं कलंकित हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन पिता के समान, पिता का भैया था कि नहीं दृष्टराज, अंधा है, तो इनकी बात मुझे रखनी पड़ेगी। उसने कहा कि बेटा क्या बड़ों की आज्ञा नहीं मानना, ये धर्म सिखाता है, तू मेरी आज्ञा मान ले। उसने कहा कि भले अच्छा हो या बुरा, जेर पीता है शिव जी ने,
अच्छाई के लिए, तो पी ले तू, भले गलत है पर आना पड़ेगा। तो उनकी बात रखने के लिए धर्मराज आया था, नहीं तो कोई पागल कुत्ता काटा है उसको जो जुआ खेलेगा है? दुख वो जानता था कि इससे दुख होगा और बहुत बड़ा पाप भुगतना पड़ेगा, और इस तो भी आया क्योंकि घर वालों की बात रखी। तो आप क्या बड़ों की ने घर वाला की कोई बात नहीं राखी शको, सासू जी की बात नहीं राखी शको, छोटी मोटी आपने नहीं राखनी, वैसे कोई बात नहीं, जिगने में वैसे टाकावारी की बात भी नहीं है, पर बड़ों की आज्ञा मानना है। संतो ये अपनी शिव महापुराण कहती है कि पिता थे, पिता ने बहुत समझाया, 13 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत दी और कहा आज्ञा का पालन करो, पर संगति बदली, जुआ खेलने में लगा। एक दिन धीरे धीरे घर का सामान ले जाके बेचने लगा, और बेचता बेचता एक दिन ऐसा आया, यज्ञ दंत को पता नहीं चला कि मेरे बेटा जो है ये क्या काम कर रहा है। उसकी माँ थी, उस माँ ने लाड़ प्यार से उसको बिगाड़ दिया। समस्या तो ये खड़ी है, मारो नानो मारो नानो मारो नानो, तो थारो नानो कहीं करेगा, थाने आगे मालूम पड़ी जाएगा। इतना प्रेम क्यों, इतना मोह क्यों, इतना लाड़ क्यों? मैं लाड़ करना है तो संस्कार दो ना, संस्कार के दो। फिर अपनी वेद पुराण कहती है 9 साल से पहले ज्ञान से बच्चों को समझा लो, उसके बाद में 9 से 14 साल तक उसको मार के समझा लो, और 14 के बाद नहीं माने तो जिंदगी में उसके हाथ मत लगाना, नहीं तो सामने हो जाएगा। वेद कहता है। फिर आपको के सोरो तो उधरी जो सोरो तो मानने को नहीं, अभी कोई मानेगा, वो 14 साल के बाद में कोई माने? ऐसा ही हुआ संतो, वो जो ऐसी उम्र इसकी 14 साल की हुई है, और यज्ञोपवीत के बाद में उसने वेदों का अनुसरण तो किया था, पर संगति बदली, और उसके बाद में वो धीरे धीरे माँ के लाड़ प्यार से बिगड़ा। तो ऐसा बिगड़ा कि वो गलत जगह जाके बैठने लगा, और बैठा तो उसने घर का सामान जुए में लगाना शुरू कर दिया। एक दिन तो पिताजी की अंगूठी रह गई थी खाली सोने की, वो भी ले गया ने बेच दी उसने। तो ध्यान देना, जब पिता यज्ञदंत को पता लगा कि मेरे बेटे ने ये जुए में अंगूठी हारी है, तो क्योंकि विद्वान ब्राह्मण था वो, लज्जा के मारे सर नीचा हो गया उसका। देखो, जिसकी जो पूरा एक सम्मान रहता है ना, वो अपने आत्म सम्मान से डरता है, धन दौलत से नहीं डरता। अपना ये सम्मान नहीं चला जाए। आज उसके बेटे ने जैसा कर्म किया, उसका सर नीचे हुआ, नीचे सर रखता हुआ घर पे आया, और पत्नी से कहा कहाँ है तुम्हारा बेटा? उसने कहा कि वो तो यहीं इधर उधर खेल रहा होगा। क्या काम करता है? नहीं, छोरा तो रोज पढ़ाई कर रहा है, अच्छा है, कहीं नहीं जाता है। जबकि ये पता नहीं वो माँ ही दे रही थी उसको रोज पेटी में से निकाल के। यज्ञदंत ने कहा असत्य वादनी, तू तेरा बेटा दोनों ही असंस्कारित हो गए हो। हाथ में जल लिया और कहा आज से मैं तुम दोनों का त्याग करता हूं। और शिव पुराण कहती है कि उन दोनों का त्याग कर दिया, और त्याग करके और वो जंगल में जाके भगवान की भक्ति करने लगा। जब बेटा घर आया, माँ ने कहा बेटा समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि विद्वान तो वो था, ज्ञानी तो था, पर संगति गलत गड़बड़ कर गई उसके। घर आया और पता चला कि मेरा और माँ का दोनों का त्याग पिताजी ने कर दिया। तो वो भी जंगल में गया। संतो, भूख लगी, प्यास लगी, घूमता फिरा। उसने कहा मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। और शिव महापुराण कहती है घूमता घूमता एक जंगल में वीराने में एक विशालकाय शिव का मंदिर था। उस मंदिर में वो पहुंच गया। और जब शिव मंदिर में पहुंचा तो शिव मंदिर में वो कौन सा दिन था संतो? शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का दिन था। पूरा दिन सुबह से भोजन नहीं हुआ। शाम हो गई, रात की 12 बजी। शिव मंदिर में दीपक लग रहा, धीरे धीरे अंदर पहुंचा। भूख के मारे बेचैन हो रहा है। और उस समय जब वो दीपक लगा था, वो दीपक जब बुझने लगा, उसकी मोम खराब होने लगी, तो अपना शर्ट फाड़ा और उसकी मोमबत्ती बना के और उसमें डाल दी, यानी दीपक वापस से प्रज्वलित होने लगा। और इधर देखो, वो रात की 12 बजे के बाद में उसने देखा कोई शिव जी के शिवलिंग पर भोजन चढ़ा के गया, नैवेद्य लगा के गया।
तो संतों इधर दीपक की रक्षा करी, उसकी परछाई भी शिवजी पे पड़ी, शिवजी के उससे दर्शन भी हो गए और भगवान का नैवेद्य प्रसाद उसने लिया, चुपके से मंदिर से बाहर निकला और जैसे ही बाहर निकला उसके पैरों की आवाज, कोई आसपास संत लोग सोए थे उनको पता लगा, उनने आवाज लगाई, पास के गांव के लोग आए दौड़ के कि चोर चोर, और उन सब ने पकड़ लिया और उसको मारा, जो मर गया। तो अपनी शिव पुराण कहती है संतो देखो कितना बड़ा योग रहा, पूरा दिन भूखा रहा तो उसका व्रत हो गया। क्या हो गया? फिर उसने अभिजीत लग्न 12 पौने 12 बजे पहुंच गया था रात की अभिजीत लग्न में, रात्रि का अभिजीत लग्न में उसने शिव जी के दर्शन कर लिए। शिवरात्रि मनाते हो आप? हैं? अरे बोली तो जाओ यार, शिवरात्रि मनाते हो ना? ठीक है, बढ़िया है ना। शिव जी तो बार आया ना, कहीं मनाता था। हाँ ठीक, अरे हाँ वहां भी तो था, नहीं था वहां तो शिव जी की तो गुण आए नहीं गाँव। अरे कण कण में कंकर में शंकर है और कण कण में वही बसा है। महाशिवरात्रि के दिन आप व्रत रहते होंगे, रहते हो? पूरा दिन भर केवल कभी कोई योग से थोड़ा पानी वाले मिल गया उसको, नहीं पूरा दिन भर उसका पूरा व्रत उपवास के योग में हो गया संतो। और भूख जो लग रही थी रात की 12 बजे वो भोजन लेके उसने बाहर आके खा रहा था, लोगों ने आया और मारा उसको, तो नैवेद्य उसके मुख में चला गया था भगवान के चढ़ा हुआ। उसी समय यमदूत आए, ले जा रहे थे, शिव के गण आ गए, छुड़ाया और कहा आज शिवरात्रि का महापर्व है और इस पर्व पे इसने शिव जी का व्रत भी किया, दर्शन भी किया और नैवेद्य भी पालन किया। अब ये शिव लोक जाने के काबिल है, ये यम लोक जाने के काबिल है। संतो इसे सदा सदा के लिए वो भगवान के उस धाम को पहुंच गया। और आगे इसी की बहुत लंबी कथा है, पर थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में कि अलकापुरी का राजा कुबेर, जानते हो आप? अगले जन्म में शिवलोक को प्राप्त करके अलकापुरी का राजा कुबेर, कुबेर बहुत सारे पूजा करते हो कुबेर जी की, काहे के लिए करते हो? कुबेर जी कही दे भाई, कही दे लाकड़ी किन दे, बीवी दे। माल की बात याद रख लेना, जो शब्द शुरू हुआ इस शब्द को ही याद रखना, ये दे। और अलकापुरी का कुबेर पद, उसको खजाना वो प्राप्त हो गया और अगले जन्म में भगवान ने अलकापुरी का राजा उसे बना दिया। बोलिए महादेव की जय हो। महादेव की अनुपम कृपा रहती है। महाशिवरात्रि कल कथा रे, महाशिवरात्रि, महारात्रि, रात्रियां सब है और शिवरात्रि भी बहुत है, पर महाशिवरात्रि का दिन क्यों माना गया, क्यों पूजनीय है? तो आइए अपन सब अब पार्वती के प्रसंग में चलते। सदा शिव भोलेनाथ की जय हो। आपका ध्यान नहीं है ना? मरीचि ब्रह्मा के पुत्र, मरीचि के कश्यप, और कश्यप से आप सब जानते हो पत्नी 2, एक का नाम दीति और एक का अदिति। और अदिति से आप जानते हो हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप की कथा आपने सुनी है श्रीमद् भागवत कथा में। तो संत जनों, इनकी मृत्यु के बाद में अदिति ने एक संकल्प लेकर कि इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त हो। तो शिव महापुराण कहती है कि यह संकल्प गलत था। तो जैसे गर्भ रहा उस समय इस भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि अदिति के गर्भ में ही उस गर्भ का खंड खंड हुआ और खंड खंड होके 49 मरुदगण उत्पन्न हुए जो इंद्रलोक को चले गए। उसके बाद में उसने अच्छा संकल्प लिया और संकल्प लेके और सदाशिव भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या करी और कठोर तपस्या करके जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ उससे वज्रांग नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ।
क्या नाम? वज्रांग। और आगे शिव महापुराण कहती है वज्रांग का पुत्र तारकासुर हुआ, जिसने भगवान ब्रह्मा की विशेष कठोर तपस्या करके वरदान मांगा, न मैं ब्रह्मा से मारूं न विष्णु से मारूं, इस संसार जगत के कोई देवी देवता ऐसे मुझे मार ना सके, शिवजी भी मुझे मार ना सके। शिवजी के अंश द्वारा जो बालक उत्पन्न हो, केवल उसी के हाथ को शक्ति से मेरी मृत्यु हो। और आप सब जानते हो कि सती मर गए तो शिवजी के तो कोई लाड़ी है नहीं। और तारकासुर जानता है कि जहां शिवजी का विवाह भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, तो संतान कहां से होगी। तो उसने ऐसा वरदान लिया कि मैं कभी नहीं मरूंगा, और अत्याचार किया। विष्णु भगवान परेशान हो गए, अपने लोक को छोड़ के भागना पड़ा, इंद्र को भागना पड़ा। यहाँ सभी देवी देवता दुखी हो गए, और उन्हें दुखी होते हुए सदाशिव भगवान भोलेनाथ को मनाने के बहुत प्रयास किया, और कठोर तपस्या में बैठे बाबा भोलेनाथ। लेकिन उनकी तपस्या से वो जैसे एक बार जो समाधि में जाते थे, उनकी समाधि कोई तोड़ नहीं पाता था। ये आप सब जानते, अपनी समाधि लगे हाँ हुआ लागती है और काम करे काय की समाधि लगी। एक बात बताएं आपको कि देखो यहाँ अपना मनुष्य जन्म का धर्म कहता है कि कम से कम नहीं ज्यादा तो आधा घंटा भी सुबह आसन लगा के बैठ के अपने गुरु का शब्द का ध्यान करना चाहिए। अच्छा, एक ईमानदारी से को आपको आधा घंटा छोड़ो 5 मिनट का भी टाइम मिले कि नहीं मिले? पटेल बा मिल जाए 5 मिनट को टाइम कि नहीं मिले? और अगर ईमानदारी से कोई कह दे ऐसा ऐसा शब्द बोलते लोग कि कहीं नाम लेवा को टाइम 5 मिनट की बात करो, आप मरवा को टाइम को नहीं आ, तो ईमानदारी से यूँ सोच लीजिए कि मोदी तो वेंडो वीरो हो गए। अपने मोदी जी पूरे देश का भार कंधों पे है, तो उनका भी पाठ पूजा स्नान भी होता है। कहीं हापड़े को नहीं कि विटामिन नहीं मिलती होगा, वही भोजन करते होंगे, नाश्ता करते हो, समय मिलता नहीं, समय को सेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आप कतरा बढ़िया सेट करो देगा, कशी साड़ी पहननी, कैसी वासीज पहननी, कशा कान का पहनना, कशी अट्टेसी सेट करो। दुनिया सब सेट कर रही है, चप्पल सेट करे, अट्टेसी सेट करे, कपड़े का सेट करे, सब चीज सेट कर ली, पर ये जीवन सब सेट करिए लोगों के गुणों अपसेट भी होगा। तो भाई सब तो सेट हो गया ना, अपसेट का ही से हो रहा है। उसने सब सेट करने के चक्कर में ये जिंदगी का समय सेट नहीं किया, और जिसने समय सेट नहीं किया वो अपसेट रहता है हमेशा। जय हो। इसलिए जीवन में 5 मिनट भी अपने गुरु के शब्द का ध्यान करना, क्योंकि ये माया फिर वहीं आ जाना, यहीं छूटेगा, वो यहीं रह जाएगा। लोग कान के हाथ के सब खोल लेंगे, लोग वहां देखेंगे यूं ऊंचा करके कपड़े देख ले रहे, कहीं ये तो नहीं डोरो रो तो नहीं मंदियो खोल ले हैं। अब बार तो अभी कहीं भी बांध ला, ये मारा न हारा न मानी बांधी मुझे देखो। तो बस ठीक है, सब अब ठीक है, अपन ले रहे हैं, भी पहन रहे हैं, पर ये साक्षात ये कह रही है कि ये सारी चीज़ यहाँ रहेगी, धरती धरातल पे रह जाएगी। ये माया मोह छल कपट काम क्रोध मोह लोभ संसार जगत का सब यहाँ रहेगा, पर साथ में क्या चलेगा? तो अपनी शिव महापुराण कहती है, ध्यान से सुनना, कि एक राजा ने कहा, कथा आ रही है इस समय, एक राजा ने कहा कि कोई ऐसे व्यक्ति को बुला के लाओ जो, क्योंकि उसने कथा में कहीं सुन लिया कि कोई साथ नहीं चलेगा। कथा के आपसे शब्द कहा ना मैंने, क्या? जब संग चले ना कोड़ी रे, फिर काहे की कभी लगा है कभी बना है, माया ने तुझे खूब छला है, 2 दिन काटे कोड़ी रे, फिर काहे की माता कोड़ी। तो क्या
उनने कहा कि माया भी साथ में चली जाए, ये माल भी साथ में चला जाए और मालिक भी चला जाए। अच्छा ईमानदारी से कहो कि दुई कई हे यो संजू, ये ऐसा संभव है भाई? संभव है शो भाई कि माल भी चली जाए मालिक भी चल जाए, दो साथ में चल जाए ऊपर? यज्ञ में व्यवहार पटेल बा ये शो कई यंत्र तंत्र मंत्र कई तो वेगा शो कि माल भी चला जाए और मालिक भी चला जाए। बुलाया बहुत बार लोगों को, बुलाया विद्वान को, बुलाया संतों को, बुलाया महंतों को, बुलाया, सब ने हाथ जोड़ के कहा राजन ऐसा कोई काम नहीं है, ये सारा राज गद्दी पे बैठे हो, राज गद्दी खजाना ये सारा संसार का सारा तत्व यही रह जाएगा। सोनी जी है क्या शो उपाय? अच्छा शो उपाय नहीं है, हाथ खड़ा करो कि मालिक भी सल्ला ने सब माल भी सल्ला, शो उपाय है के कोई? हाथ खड़ा करो कि नहीं हो तो हाथ खड़ा करो कि नहीं जाएंगे दो ही साथ में। ऐसे कौन लोग हैं जो हाथ खड़ा करो? माल भी चला जाए और मालिक भी चला जाए कि ये संभव नहीं है, हाथ खड़ा करो। अच्छा मतलब थक शब्द की इच्छा है कि दूसरी साथ में चल जाएगा। अच्छा दो ही चीज साथ में चली जाएगी, ऐसे कितने लोग हैं कि माल भी मालिक भी जाएगा और माल भी जाएगा, दो ही साथ में जाऊंगा मैं? ये तो कहीं चीज ना हाथ खड़ा नहीं गई जा, कहीं से रोका गई। बात तो वही आ रही है जो शुरू में शब्द का है, बीच में रहना है, अधोगति में भटकना है क्या? सुनो संतों आए, संतों ने कहा नहीं ऐसा कोई उपाय नहीं है। पर एक बकरी चराने वाले को पता लगा कि राजा ने एक शर्त रखी है, ऐसा कोई उपाय बता दे तो उसे जो मांगेगा वो दूंगा, माल भी चला जाए और मालिक भी चला जाए। बकरी चराने वाला कह रहा है कि हो वन में कोई बड़ी बड़ी बात। आप ये मत सोचना कि ज्ञान कहाँ मिलेगा, कि बहुत बड़े विद्वान के वहां वो चीज मिलेगी, नहीं। चलते चलते छोटे बच्चों में अपने को वो मिल जाएगा जो हमें बरसों से तलाश थी। तो जहां उस बकरी वाले को बुलाया गया, आया दरबार में, तो राजा के सामने खड़ा हुआ। राजा ने कहा बड़े बड़े विद्वान ने बता पाए, तू कैसे बता देगा कि माल भी चला जाएगा और मालिक भी चला जाएगा? आप सब ध्यान से सुनना। उस बकरी वाले ने कहा राजन इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या क्या चीज ले जाना है आपको, आप निर्णय कर लो पहले। राजा अचंभित में हो गया। जहां प्रजा बैठी थी विचार करने लगी, विद्वान बैठे थे विचार करने लगे। जब मालिक अकेला जाता है, माल तो जानते हैं, दुनिया ही जानती है कि मुख में 1 रुपया रखते हैं, वो भी मशाना में के तो की लिया लोग ने क्या गंगा जी में ली जाओ। अच्छा 1 रुपया क्यों रखते हैं, यूं भी ध्यान होगा आपको। भाई आपके यहाँ मेले के नहीं डिग्रिया में यहाँ तो पया वाला भी ज्यादा लोग है जो कहीं मतलब होना का मिलता हुआ मांगे तो ये शिको में ले गई क्या रखे रखते हैं 1 रुपया। तो ईमानदारी से को जब वो जलता है तो वो 1 रुपया साथ में रह जाता है, भले वो काला पड़ जाता है और वो 1 रुपया भी साथ में नहीं जाता है। उस दिन किसी विद्वान ने कहा था कि संसार में किसी के साथ कुछ ही नहीं जाएगा, केवल अकेला जाएगा, और जाएगा तो उसका सत्कर्म और गुरु का शब्द साथ जाएगा साक्षी देने के लिए, और चराचर में कोई चीज जाने वाली नहीं। भले लाख आप धर्म कर दो, लेकिन शब्द नहीं आपको गुरु शब्द का, तो जीवन में आप पार नहीं होंगे कभी। भले आपने लाख धर्म कर दिया, दान कर दिया, ये अपना वेद भगवान की वाणी कहती है, शिव मां पुराण की कथा कह रही है। संतो बकरी वाला जो आया है सभा में बैठ खड़ा होकर उसने कहा राजन बताओ कौन कौन सी चीज साथ में ले जाना चाहते हो। तो राजा ने बता दिया, इशारा कर दिया कि क्या लंबा चौड़ा तो क्या ले जाना है खजाना, लेकिन कुछ चीज ऐसी है जो मुझे साथ में ले जाना है। ले जाना क्या है, माल की बात हो रही है। आप यूं कहते हो अशोक अशोक मेल ऊपर पहुंचेंगे, हमारी बकरी थी नहीं पहुंचे मुंह पे पहुंचो। माल की बात कर रहे हो तो माल आपके साथ में चला जाएगा।
तो ध्यान देना संतो, उसने उपाय बताया राजन कितना, उसने मान लिया जाए, कह दिया कि 1 करोड़ मुद्रिका ये सोने के 80 रुपया मुझको साथ में लेके जाना है। तो बकरी वाले ने कह दिया राजन आप जो गीता सार का 17वां अध्याय पढ़ लेना, उसमें कहा है कि अगर कोई दान देना है तो सपात्र को दान देना और उस समय पे दान देना। अगर समय खराब है दान दिया तो पाप लगेगा। जो यहाँ से आपने दान दिया ना, वहाँ जाके क्वार्टर लेके बैठा है रोड पे, तो उसका पाप का भागी अपन हो जाएंगे। पात्र को देना है, किसको देना है बोलो, किसको देना है? पात्र को देना है, सही समय पे देना है। आप अगर सात्विक भाव से, भाव भी कौन सा होना, 3 चीज बताई उसमें, सात्विक, राजसी और तामसी। 17वें अध्याय में लिखा है गीता सार कि तीनों में सात्विक भाव से दिया गया दान सुपात्र को आप यहाँ दोगे ना, वहां मिल जाएगा। आप चले जाओगे, अकेले जाओगे, पर आप वहां जाओगे उससे पहले वो चीज वहां मिलेगी आपको। जब आप एक छोटी सी बात सोच लो, आज यहाँ नंबर लगे दो थी, कहीं लगाओ ना, आपके बम्बई बात करनी हुए तो करी रहा कि कौन नहीं, दुनिया बारा को तो दिमाग है कि यहाँ नंबर लगाओ ना, यहाँ बात हुए, यहाँ 1000 रुपया यूं यूं करी ना, यूं करो उतनी देर में तो पया वहां पहुंच ही रहा। बोलो बोलो, नहीं पहुंचे। ईमानदारी से आप अपनी बात कर ले, पर इस कथा को छोड़ दो। जब यहाँ यूं 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 करने से वहां पहुंच रहा है, तो क्या यहाँ दान करने से वहां नहीं पहुंचेगा? क्या प्रक्रिया नहीं है? कोई नहीं कि सूर्य नारायण भगवान को क्या जल चढ़ा रहा है, पानी तो सब जमीन पे गिर रहा है, सूर्य नारायण भगवान को जल थोड़ी जाता है क्या? आप विचार इसका मत रखना। सूर्य नारायण भगवान को पितरेश्वर मानते, पितरेश्वरों की भी कथा रही है कि पितरों की 3 पुत्रियां जो महान स्तर धरातल पे पूजनीय है, जिसकी पूजा करने से घर की सर्व रोग दूर हो जाते हैं। तो इसी कथा है श्री महापुराण में, संतो ये जल यहाँ चढ़ाया है सूर्य नारायण भगवान को, यहाँ चढ़ाया वहां जरूर मिलता है। अच्छा आप विचार करो कि आपके माथो दुखे, क्या दुखे, आप अपनी बात कर ले, ज्यादा वो उससे समझो। आप अगर अपना सर दर्द कर रहा है भयंकर, तो क्या करोगे आप भाई? कहीं करोगा, माथो दुखेगा जोड़ते तो कहीं करोगा कि गोरी ली लाना ना, गोरी ली दे कहाँ की माथो दुखवाएगी कि माथो हो जाएगी, हाँ जाके भी लो आप, कोई बात नहीं, तो गोली ली आपने। तो ईमानदारी से को सर दर्द हो रहा है, ये ब्रह्मांड है, ये सूर्य नारायण भगवान का स्थान है, तो आपने गोली कहाँ ली है? मुख में ली है, असर कहाँ करेगी? वो पेट दर्द इकट्ठे करेगा। तो मुंडा में लेती, यहाँ असर करनी सही है कि वहाँ पेट में क्यों असर कर रही है? हाथ पैर क्यों दर्द सही कर रही है? ये पूरा ब्रह्मांड ही तो है, ये अपना शरीर है, यही पाताल है, यही पृथ्वी लोक है, और यही भूलोक, सतलोक, सारे 7 लोक 14 भवन की वृत्ति अपने शरीर के अंदर है संतो, बाहर झांकने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य नारायण भगवान का जन्म भी पता है आपको, इस शिव पुराण में तो संसार जगत के सब तत्वों की कथा है। पर बीते से में तो ये तो 1 महीने से कथा करा जाती पूरी, वे लगभग शक्ति चीज की थोड़ी बहुत जानकारी। पर सूर्य नारायण भगवान की उत्पत्ति और उनके पिताजी का नाम भी क्या है, ध्यान से सुनना। ये कश्यप कौन है? सूर्य नारायण भगवान के पिताश्री कौन है? कश्यप जी महाराज, कश्यप के संतान हैं। और शनि देवता की पूजा करोगे? शनि देवता की इनकी संतान है, फिर सुप्रतांत आते हैं इस कथा में। सूर्य नारायण भगवान पिताजी हैं, सूर्य नारायण भगवान के पुत्र शनिदेव। तो जहां कश्यप मुनि की कथा चल रही है संतो, अदिति की कथा चल रही है, वज्रांग पुत्र की कथा चल रही है, आप ध्यान देना, अपन यहाँ देंगे वहां जरूर मिलेगा, अपन यहाँ दान करेंगे और वहां मिल जाएगा। आप क्यों माने कि पत्थर 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 लाए, अपन उज्जैन से लाया, भगवान की मूर्तियां लाई, काहे की है वो? पत्थर की।
ठीक है, हाँ लाए, पत्थर की मूर्ति लाए वास्तव में, पर उनने कहा कि ये पत्थर अच्छा है, ये ऐसा है, ये थोड़ा हल्का है, इसका पैसा थोड़ा ज्यादा है। वहां तो वो कह रहा है कि ये पत्थर ऐसा है, ये मजबूत है, ऐसा है, कलर है, वो है, सब बात कह दी। वहां पत्थर था, पर अपने यहाँ लाए। 5 दिन से यज्ञ चला, सत्संग चला, 7 दिन का सत्संग अनुष्ठान चला, प्राण प्रतिष्ठा हुई और भोलेनाथ को बिठा दिया। इसके बाद देखा डिगनिया का कोई किदो के यार, हाँ शिव जी लाया तो है, शिव जी लाया तो है, पर यो पत्थर है कोई जमेगा है? कोई पत्थर का नाम ले लेगा क्या उस समय? वो अंदर का पत्थर संतो, वो अंदर भी पत्थर के रूप में शिवजी हैं, तो अंदर पत्थर बैठा है और बाहर भी एक चौकट पे आपने को ये सीढ़ी बनेगी, तो यहाँ क्या बनेगा? ये सीढ़ी बनी है कालका मैया की, यहाँ देखो बनी है ना, यहाँ भी पत्थर लगा है। एक कालका मैया की मूर्ति, उसको भी पत्थर, वहां से तो पत्थर ही लाए थे, यहाँ पे मैया आ गई है, और वहां से क्या लाए? तो ये चौखट का पत्थर रो रहा है और उससे कह रहा है, अंदर वाले से क्या कह रहा है कि भाई तू भी पत्थर, मैं भी पत्थर, पर तुझे हार चढ़ाए, पूजा करे, और मेरे यहां लोग जूते उतारे। अंतर क्या आ गया? उसकी कठोर तपस्या है, किसकी? उसकी बनावट जब बनाई ना तो पत्थर था, उसको चीनी हथौड़े से जब मारा तो उसने उफ नहीं किया, और जो ऐसा वैसा पत्थर होता है वो टूट जाता है, टूट जाता है तो लोग के यार टूटी पट्टी क्या करो, ये मेल दो एक साइड में, एक पग तो हमें काम आगा। अगर सही रह जाए तो या तो यहाँ पे सुल्ला के यहाँ लगाओ, कतरी बढ़िया टाइल है, बहुत बढ़िया रोज पोसो लागे उनके ऊपर, नहीं अब आपड़ी जो पग ने रोज घिसण ने जो वे जो उन पे कपड़ा पूरना तो उन पे धोना साले तो उन पे, या तो रोई रही बापड़ी पड़ी पड़ी।